हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया पे आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये हमारा वीडियो है एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वायुमंडल। हमने उसको लिया है और इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम लोग टैकल करने का प्रयास करेंगे और इस तरह से समझने और उसको एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे ताकि हमें बार बार इसे रटना ना पड़े। एक बार ऐसे समझ लें कि इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन 100% बन सके। तो स्पेशली वायुमंडल और वायुमंडल में जो स्पेशली हम लोग पृथ्वी के बाहर के वायुव्य आवरण के जो विभिन्न परत हैं उस चैप्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन हम लोग टैकल करेंगे। चलिए आइए इसको शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वायुमंडल कैसे बनता है उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा। हमारे पृथ्वी पर 3 चीज़ें मौजूद हैं, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। एक वायुमंडल, एक जलमंडल, एक स्थल मंडल। और जहाँ पर तीनों मिलता है उसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? जैव मंडल। जीवन यहीं पे उपलब्ध होता है। तो इस जीवन देने वाले तीनों मंडल का अध्ययन आवश्यक है और तीनों मंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग स्पेशली इस वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल क्या है? तो सबसे पहले इस वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण अर्थात वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। वह वायु जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है उसे सम्मिलित रूप से हम लोग वायुमंडल कहते हैं। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाता है। ये जो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण या हम वायु बोल रहे हैं, ये वायु वास्तव में क्या है? यह वायु वास्तव में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ये क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल क्या है? तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें किसी एक प्रकार की गैस नहीं पाई जाती बल्कि कई गैसों का आवरण देखने को मिलता है। एज ए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया है, उसको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा जो गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन होता है। ये आंकड़े मैंने जानबूझ के लिखे हैं ताकि आप नोट कर सकें और ये याद रखना होगा आपको, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे जो पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गैसीय आवरण है उस आवरण में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन और यह 78% के लगभग में पाई जाती है। 78% ही ऑप्शन में आएंगे। अगर पॉइंट में आ गए तो देखा जाएगा, नहीं तो मैक्सिममली एग्जाम में 78%, 78% पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो वायु की परत में पाई जाती है वो है नाइट्रोजन 78%। दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन। आपको पता होगा ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए सबसे बहुमूल्य गैस है, क्योंकि पृथ्वी श्वसन के लिए जो है ऑक्सीजन का उपयोग करता है। तो इसकी मात्रा जो है वो 20.93% है। कई बार एग्जाम में 21% ऑप्शन देगा, तो चूंकि अप्रॉक्स में हम लोग अगर लेंगे तो वो 21% हो जाता है। अगर ऐसे लेंगे तो 20.93%। अब देखिए कैसे याद करते हैं। इधर 93 है, यहाँ 0 है, इससे पहले 2 है। जैसे ही हम अगले में बढ़ते हैं, ऑर्गन गैस का, ये एक अक्रिय गैस है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में है? ऑर्गन गैस है। और इसमें से 2 हटा दीजिए, 093 पॉइंट वहीं है, 2 हट गया है, अब याद हो गया। ऑर्गन गैस कितना? 0.93%। अब आते हैं हम लोग एक गैस जो वायुमंडल में बड़ी मात्रा में तो नहीं है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है वायुमंडल का, कार्बन डाइऑक्साइड। ये CO2 गैस 0.03% मौजूद है। अब इन गैसों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम लोग इनको देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे वायुमंडल की परत की ओर और कैसे उसको चुटकियों में हम लोग समझ के याद कर लेंगे। चलिए CO2 के से जुड़ा हुआ 2-3 पॉइंट, फिर इस सब से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। CO2 से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जैसे यह सबसे भारी गैसों में शामिल होता है और भारी गैसों में शामिल होने के कारण यह पृथ्वी के सबसे निचली सतह पे पाए जाते हैं और यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि इसे ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में रखा जाता है और पृथ्वी पर हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार CO2 को ही माना जाता है। इसके अलावा मनुष्य श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा ऑक्सीजन को जब रिलीज करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड को रूप में रिलीज करते हैं।
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से कुछ बेसिक ये चीज़ें रहेंगी। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नाइट्रोजन सबसे बृहत मात्रा में है, तो पृथ्वी पर अगर वायु द्वारा लगाया गया दबाव में सबसे ज़्यादा दबाव किसका होगा, तो नाइट्रोजन का होगा। और दूसरा, नाइट्रोजन पौधे यूज करते हैं लेकिन वो नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। तो ये 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। ऑक्सीजन से जो आपका क्वेश्चन बनता है तो वही है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे उपयोगी गैस में कौन है, तो ऑक्सीजन है, क्योंकि मानव श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करता है। तो ये गैसों के परसेंटेज मान को आप याद रखिएगा, इससे 3-4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव्स बुक में होंगे, वो आसानी से आप हल कर पाएंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के बाहर फैले हुए, पहले इसको समझिए क्या है, फिर आसानी से आप याद कर पाएंगे। ये अगर पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों ओर गैस फैले हुए हैं और इसी आवरण को हम लोग परतों में डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइड इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो परत बन रहे हैं, इन सभी परतों में गैसों के कुछ गुण अलग अलग देखे जा रहे हैं। यहाँ पे जो मौजूद वायु है उसके गुण अलग होते हैं। यही कारण है कि इन गुणों के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया और 5 परतों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले तो आपको परतों का क्रम याद होना चाहिए। कई बार क्रम से ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए आपको क्रम याद होना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए क्रम देख लेते हैं। सबसे नीचे होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, इसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। अब यहाँ मैंने इंग्लिश में जानबूझकर नाम लिखा है। कई बार क्या हो रहा है आज के एग्जाम में कि आपको क्षोभ मंडल ना दे करके इंग्लिश में ही ऑप्शन दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन से बचने के लिए, वहाँ पर क्वेश्चन गलत ना हो, आप इसके इंग्लिश नाम को भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आते हैं, इसको याद कर लेते हैं। देखिए सबसे आसान तरीका है इसे याद करने का, बीच वाले के पास हम लोग आए। पहले मध्यमंडल बीच में, अब इससे नीचे 2 ऊपर 2, 5 मंडल आसानी से याद कर सकते हैं। मध्यमंडल हो गए, नीचे वाले 2 याद करते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, और ऊपर में 2 आयन मंडल और बाह्य मंडल, और बीच वाले मंडल को हमने मध्यमंडल कहा। अब इस तरह से ये 5 मंडल हम लोगों को याद होंगे। अब आइए शुरू करते हैं, इन सभी मंडल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि इन मंडलों से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इन क्वेश्चनों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं क्षोभ मंडल से। सबसे पहले क्षोभ मंडल से आने वाले क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ये पृथ्वी की सतह है और इस सतह से सटा हुआ पहला मंडल कौन है, क्षोभ मंडल। तो पहला जो सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी के सतह के सबसे नज़दीक का मंडल कौन सा है, तो क्षोभ मंडल होगा, यानी ट्रोपोस्फेयर होगा। दूसरा, इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह ध्रुवों पे कम ऊंचा है तथा विषुवत रेखा पर अधिक ऊंचा है। हमने यहाँ ऊंचाई का मान लिखा है, यह ध्रुव क्षेत्र का ऊंचाई है और यह विषुवत रेखा क्षेत्र का ऊंचाई है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर होती है, जबकि विषुवतीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। कई बार एग्जाम में औसत ऊंचाई पूछ दिया जाता है, तो हम लोग लगभग 12 से लेकर के 16 के बीच में इसके आंसर को दे देते हैं। यह इसकी लगभग औसत ऊंचाई होती है। ठीक है, तो ये ऊंचाई से जुड़ा हुआ हमने पॉइंट पढ़ा। अब इससे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि इसमें भारी गैसें होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि CO2 सबसे भारी गैसों में शामिल है, तो इसलिए ये CO2 की अधिकांश मात्रा क्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। और इस मंडल में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो वह घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी घटनाओं से तात्पर्य है वर्षा, आंधी, तूफान, बादल बनना, बिजली चमकना, इस तरह की जितनी घटनाएं हैं वह स्पेशली क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। ठीक है, इसके अलावा इस मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता है। अब इसका एक रेशियो है जो आपको याद रखना है, 165 मीटर पर प्रति 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। याद रखना है दोस्तों, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है।
यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कहीं कहीं ये 6.5 डिग्री भी लिखा हुआ होगा। तो ये जो तापमान ऊपर बढ़ने के साथ कम होता है, इसका कारण होता है कि ये जो CO2 गैसें हैं वह पृथ्वी के सबसे नज़दीकी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही गैसें सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। नतीजा ये होता है कि ऊपर बढ़ने के साथ CO2 की मात्रा कम होती है और टेम्परेचर कम होने लगता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा जिसको हम लोग देखेंगे। ये तो हमने समझ लिया कि मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं और तापमान कम हो रहा है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। कैसे याद करेंगे दोस्तों? गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है। अब सिंपल सा इसको समझना है कि जैसे ही गर्म होती है हवाएं तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और जैसे ऊपर उठेंगी गर्मी के दिनों में तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जैसे ही वह नीचे आएंगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाएंगी। तो जाड़े के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई घट जाती है और गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। अब ये हमने क्षोभ मंडल को पढ़ा, लेकिन अब इसको याद कैसे करें? तो सिंपली सा याद करने का सबसे साधारण तरीका होता है एक एडजस्ट फॉर्म में आप 4 पॉइंट लिख ले। जैसे आपने क्षोभ मंडल लिखा और फिर उसमें बुलेट पॉइंट में आप उसके मुख्य विशेषताओं को लिख ले। जैसे पहली विशेषता इसकी ये रही कि यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक का मंडल है। दूसरी विशेषता इसकी रही कि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। तीसरी विशेषता ये रही कि इसमें भारी गैसें मुख्य रूप से पाई जाती हैं जो इसके निचले सतहों में होती है। मौसम संबंधी घटनाओं को घटित होने के कारण इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। और फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ इसमें तापमान कम होता है। जैसे हमने पढ़ा था 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और फाइनली लास्ट क्वेश्चन इसका ये बनेगा कि गर्मी के दिनों में इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है तथा जाड़े के दिनों में इसकी ऊंचाई घट जाती है। अब अगर ये 6-7 पॉइंट आपने जो क्षोभ मंडल से जुड़े हुए पढ़े हैं, अगर आप इसको रिमेंबर करके रखते हैं तो क्षोभ मंडल से आने वाले क्वेश्चन को कभी आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है। तो हमने अभी क्षोभ मंडल को पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर को पढ़ा। अब हम लोग दूसरे मंडल की ओर आते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। ठीक है। समताप मंडल से अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आएंगे और उसको एकदम ध्यान से याद रखना है। समताप मंडल जहां पर यह क्षोभ सीमा समाप्त होती है उसके ऊपर से शुरू होता है और यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है। सबसे पहले ये आपको एक क्रम याद होना चाहिए कि कितनी ऊंचाई पे कौन सा मंडल है। ये ध्रुव पे 8 पे खत्म हो रहा है, विषुवत रेखा पे 18 और यहाँ से जो मंडल शुरू होता है तो 50 पे जाके खत्म होता है और इस बीच के मंडल को हम लोग समताप मंडल के नाम से जानते हैं। समताप मंडल से 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। पहला, मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। सबसे पहले याद क्या कर लेना है? मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटती हैं। नतीजा ये होता है कि वायुयान उड़ाने के लिए इसे सबसे आदर्श मंडल कहा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ किसी भी प्रकार की मौसम बाधा नहीं होने के कारण वायुयान यहाँ पर बड़ी ही आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। तो इसलिए एक क्वेश्चन पूछता है कि किस मंडल को वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल के रूप में देखा जाता है, तो वह हो जाता है समताप मंडल। तो पहला आपका ये क्वेश्चन याद कर लें। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें आता है, ओजोन परत। आप ओजोन गैस के बारे में जानते होंगे, O3। इस गैस की विशेषता समझ लेते हैं फिर हम लोग आते हैं। ओजोन परत क्या है? यह एक तरह से वायु की परत है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अवशोषित होने के कारण ये किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती है और पृथ्वी पर उस किरणों के कारण होने वाले विभिन्न गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से पृथ्वी की सुरक्षा करते हैं। तो इसे सुरक्षा चक्र के रूप में देखा जा सकता है। अब इस ओजोन परत के बारे में कुछ 1-2 और पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि ओजोन लेयर पतली हो रही है या ओजोन लेयर में छेद हो रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए बनता है कि पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले CFC गैस
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कई बार एग्जाम में आए हैं। CFC गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं तथा उसकी परत को पतली करते हैं, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रेज उस परत को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये पृथ्वी के लिए घातक है। नतीजा ये है कि इसके बचाव को लेकर के प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, जिसमें जागरूकता फैलाया जाता है कि ओजोन परत को बचाया जाए। ठीक है, तो हमने पढ़ा ओजोन लेयर। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। इस समताप मंडल में ओजोन परत लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच एक मोटी परत के रूप में मिलती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। तो आपको बेसिकली इस समताप मंडल से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। एक याद रखना है, मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटित होती है, जिसके कारण यहाँ वायुयान उड़ाना आसान होता है और इसे वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श मंडल कहते हैं। और दूसरा, इस मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, और यह परत लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परत के रूप में पाई जाती है। तो 2 हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं समताप मंडल में, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। अब आते हैं हम लोग मध्य मंडल के पास। मध्य मंडल से भी 2 क्वेश्चन। पहला तो आप समझ ही सकते हैं कि समताप मंडल के ऊपर होगा, आयन मंडल के नीचे होगा। यहाँ पे ये 50 किलोमीटर पे ख़त्म होता है, ये 80 किलोमीटर पे, यानी 50 से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच लगभग 30 किलोमीटर मोटी यह परत है। ठीक है, इस मंडल से जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको ध्यान देते हैं। एक सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मिलता है, जो कि इस ऊपरी सतह के आसपास मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायु के सभी परतों में सबसे कम तापमान किस मंडल में पाया जाता है। तो आसानी से याद कर सकते हैं कि मध्य मंडल में सबसे कम तापमान -100 डिग्री तक पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इस मध्य मंडल में, वह क्वेश्चन बनता है कि उल्का संबंधी घटना किस मंडल में घटित होती है। मैंने आपको ब्रह्मांड चैप्टर में पढ़ाया था कि कुछ ऐसे पत्थर के टुकड़े जो ऊपर वायुमंडल से पृथ्वी की ओर आते हैं और हवा में घर्षण कर जलने लगते हैं, उस घटना को हम लोग उल्का संबंधी घटना कहते हैं, जिसे हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में टूटता हुआ तारा की संज्ञा देते हैं, जबकि तारे गैसीय होते हैं और उन्हें टूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। तो ये जो टूटता हुआ तारा या उल्का संबंधी घटना है, वह किस मंडल में घटित होती है? मध्य मंडल, यानी मेसोस्फीयर, जो कि 50 से 80 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, 50 से 80 किलोमीटर के बीच है, -100 डिग्री तक टेम्परेचर है, और उल्का संबंधी घटना किस मंडल में? तो मध्य मंडल में। अब आ जाते हैं चौथे मंडल की ओर, आयन मंडल है। इसको आयनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह 80 से लेकर के 640, याद रखेंगे, 80 से लेकर के 640 किलोमीटर के बीच ये परत पाई जाती है। इस परत की एक ही विशेषता है जो आपको याद रखनी है कि इस परत के वायु में आयनिक गुण पाए जाते हैं, यानी आयन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। नतीजा ये होता है कि पृथ्वी की सतह से कोई तरंग छोड़ी जाती है तो ये यहाँ से टकरा कर वापस आ जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा मंडल है जहाँ से रेडियो तरंगे परावर्तित होकर के पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। तो वह आयन मंडल होता है, और इसका कारण होता है कि इस आयन मंडल के वायुमंडल में आयनिक गुण होते हैं, जिसके कारण कोई पृथ्वी से जाने वाली तरंगे वापस आ जाती हैं, स्पेशली रेडियो तरंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है। कई बार ये भी आ जाता है कि संचार उपग्रह संबंधी क्वेश्चन, उसको चलते हम लोग थोड़ा सा देखते हैं डिसाइड करके। सबसे ऊपर है 5वां परत, बाह्यमंडल, एक्सोस्फीयर। इसको बहिर्मंडल भी कहा जाता है, बाह्यमंडल भी आप समझ सकते हैं। बाह्यमंडल से क्या क्वेश्चन आते हैं? यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक आप सिंपल याद कर सकते हैं कि 640 किलोमीटर से ऊपर की ऊंचाई पर जो मंडल उपलब्ध है उसे हम लोग बाह्यमंडल कहते हैं। इसकी सबसे ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है, अर्थात ये मंडल की आखिरी ऊंचाई कहाँ तक है यह एक एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा इस बाह्यमंडल में सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं,
जैसे हमने पढ़ा सबसे भारी गैस है क्षोभ मंडल में, उसी तरह से सबसे हल्की गैस है बाह्यमंडल में, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे है तो हल्की ही होंगी। और इसमें हल्की में जैसे हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसें पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जितने भी उपग्रह अभी छोड़े जा रहे हैं, ये सारे उपग्रह स्पेशली बाह्यमंडल में छोड़े जाते हैं, जो पृथ्वी पर संचार उपग्रह के रूप में काम करते हैं। तो पृथ्वी पर मुख्य रूप से संचार उपग्रहों को इसमें छोड़ा जाता है। इसमें दो प्रकार के उपग्रह छोड़े जाते हैं, एक भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं और एक ध्रुवीय स्थैतिक कक्षा के होते हैं, यानी ध्रुवीय कक्षा के होते हैं। ध्रुवीय कक्षा वाले उपग्रहों को लगभग 700 से लेकर 1100 किलोमीटर के बीच में छोड़ा जाता है। याद रखेंगे, 700 से लेकर 1100 किलोमीटर। और जो भूस्थैतिक कक्षा के उपग्रह होते हैं उनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़ा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो दोनों ही प्रकार के उपग्रह मुख्यतः बाह्यमंडल में छोड़े जाते हैं। यदि ऑप्शन में बाह्यमंडल नहीं दिया गया है तब आप आयन मंडल को उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, तो स्पेशली बाह्यमंडल में ये उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहाँ हल्की गैसें पाई जाती हैं और ये सबसे बाहरी मंडल है। तो इस प्रकार से ये मंडल से जुड़े हुए चैप्टर को आप आसानी से टेकल कर सकते हैं। सभी मंडल को आप नाम के रूप में याद रखें, उनकी मोटाई याद रखें कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर के बीच है, तथा उसमें बुलेट पॉइंट में उसके पॉइंट्स याद रखें कि किस मंडल में कौन सी विशेषता। किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न को ना रखें, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में यही समस्या का कारण बनते हैं कि मैंने ओजोन लेयर को समताप में पढ़ा था या क्षोभ मंडल में पढ़ा था। आप बिल्कुल टू द पॉइंट याद रखें। एक बार फिगर बनाएं, फिगर में आप याद कर ले कि मैंने ये 6 पॉइंट क्षोभ में पढ़े हैं, ये 2 पॉइंट मैंने समताप में पढ़े हैं, ये 2 मैंने मध्य में पढ़े हैं, ये मैंने आयन मंडल में पढ़े हैं और ये बाह्यमंडल में पढ़े हैं। अगर इसको क्रमिक रूप से आप याद कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि वायुमंडल के इस परत संबंधी चैप्टर को आप जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनाएंगे तो आपके अधिकांश क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप ऑब्जेक्टिव खुद दीजिए। दोस्तों, मैं ऑब्जेक्टिव दे सकता हूं, लेकिन मैं कितने ऑब्जेक्टिव दे पाऊंगा? मैं ऑप्शन के साथ बहुत कम दे पाऊंगा। आप ऑप्शन के साथ चुनें, उनमें से अपना उत्तर चुनने का प्रैक्टिस करें। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के लिए तैयार करेगा और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो एक सटीक और जोरदार परफॉर्मेंस के साथ आएंगे तो मुझे भी खुशी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एडुटेरिया से जुड़े रहिए। एडुटेरिया से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।